हाँ हाँ, बताइए तो अभी क्या है आपकी स्टोरी बताएंगे तो फिर आगे। अपने इसमें स्टोरी क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए। नहीं मतलब बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में, मैं कम से कम तो 40 बच्चों से मैं बात करता आप हूँ। प्रशांत खुद कहाँ? डिप्रेशन में चला गया था और प्रशांत कवर करने बहुत टाइम को जाने में ही बहुत टाइम लगा कि भाई प्रशांत जिंदगी तो अभी। पढ़ाई में अच्छे थे, मैं जब था उन्हीं का पीआई था। हाँ हाँ, तो उनको क्या बरोबर। दिक्कत है? उनको तो पढ़ाई में बढ़िया थे, क्या हुआ? नहीं, उनकी तो अच्छी जॉब चल रही थी। जॉब में वो जॉब में अच्छा कमा रहा था। 8 लाख रुपए का पैकेज था जब वो जॉब कर रहा था। हम्म। उसके बाद वो छोड़ के न्यूटन स्कूल में आया। अभी उसको लोन का प्रॉब्लम गया है, उसमें अभी पूरा प्रॉब्लम हो गया हम्म। है। ये सब बातें थी तो उन्होंने बोले कि जो वहाँ का वर्क कल्चर है ना, हम्म। उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी हाँ वो तो है, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं जैसे अभी क्या है कि 1 साल 3 महीने से मैं काम करना शुरू किया हूँ, तो क्या है है। कि सच्चाई तो पता होने हाँ चाहिए। तो आप वो बताइए। उससे मुझे कोई बात है कि मैं भी न्यूटन स्कूल में ज्वाइन किया था दिसंबर में, लाइक 2022 अच्छा। बाईस हाँ हाँ 2000 के हाँ। पहले तो मैं अपग्रेड वगैरह में काम करता था, मैं सेल्स में था। अच्छा तो अच्छा। फिर ऑपरेशंस वगैरह में घुसा, ऑपरेशंस में था। हमारा जॉब तो लाइक बहुत का पी एज उसको हम लोग बोलते हैं पीआई, अच्छा। मतलब प्रोग्रेशन, स्टूडेंट का प्रोग्रेस वगैरह देखते हैं वगैरह। और ऐसे ऐसे प्रशांत लोग कैसे में, लाइक मैं उसका पीआई था तो वो मेरे स्टूडेंट जैसा ही था। तो फिर हम लोग क्या देखते थे कि असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि नहीं, टाइमली मार्क्स वगैरह आ रहा है कि नहीं, वही सब हाँ करते हाँ थे। पर वही मेरा काम था, उनको अगर कई चीज में प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉल्यूशन मैं नहीं देता था, किसी फैकल्टी या फिर इंस्ट्रक्टर मेंटर हाँ, से हेल्प फॉरवर्ड कर करवा देता। देते, फॉरवर्ड कर तो देते। वही काम बात है कि आप अभी बोलना क्या है, अभी जितना भी एडटेक कंपनी से, मैं एडटेक से निकल चुका हूँ, मैं अभी एडटेक में काम ही नहीं करता। अच्छा, तो एडटेक में से एक्चुअली मैंने वहाँ सब ना, प्रॉब्लम क्या आई आपको वो। न्यूटन स्कूल में जितना दूर मैं देखिए, दिसंबर में ज्वाइन किया, मार्च में मुझे निकाल दिया। तो अच्छा, निकाल दिया मार्च में मतलब क्या, मतलब कि निकाल दिया का मतलब। ऐसा नहीं, ले ऑफ वगैरह ऐसा नहीं है। वो मुझे बोल दिए कि तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो तुम छोड़ दो, अभी तुम्हारे लिए छोड़ देना ही सही है। तो ऐसे करके निकाल दिया मुझे। तो फिर वहाँ का। मैं भी थोड़ा शॉक्ड था क्योंकि मेरा जो काम है वो तो बच्चों का प्रोग्रेशन देखना है, मतलब उनका परफॉर्मेंस ठीक रहे। तो अब बात है कि अब बच्चे, जैसे मेरे पास 5 5 बैचेस थे, तो अब वो 5 बैचेस में बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो उनके हाथ है ना, मैं क्या ही कर सकता हूँ। लाइक मैं तो बोल सकता हूँ कि तुम अपना परसेंटेज ठीक करो तो तुम प्लेसमेंट मिलेगा, बस वही बस हम लोग कर सकते हैं, और क्या करें। प्रशांत से तो मेरा बात होता था रेगुलर, तो अच्छा करते थे अपने साइड से। तो अब मुझे ऐसे लाइक, और अभी मैं की 2 3 एडटेक कंपनीज में काम कर चुका हूँ, तो मुझे एडटेक का अंदर का कल्चर भी पता ही है कि कितना डीमोटिवेटिंग कल्चर है, कितना अंदर में कितना जहर भरा हुआ है, वो तो मुझे पता ही है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी एडटेक कंपनी। अभी तो कम से कम नहीं तो 400 से ज्यादा स्टूडेंट है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। अभी बात है कि ऐसा, अभी तो सबसे शॉकिंग चीज तो हमको ये लगता है कि मतलब जब मार्केट इतना खराब है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब नौकरी हाँ लोगों को मिल नहीं रहा है, उस टाइम ये हाँ लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि आपको हम बढ़िया कंपनी में डाल देंगे, बढ़िया पैसा दे देंगे वगैरह। हाँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी कंपनी को पैसा खिलाए, ये तो एडटेक कंपनीज कैसे चलती है? एडटेक कंपनीज आपसे 4 5 लाख रुपए ले लेगी, एडमिशन के एडमिशन एडमिशन हो जाएगा, ईएमआई वगैरह जैसे भी करे। अभी वो लोग भी तो कंपनीज को पैसा ही खिलाती है ना, तब वो उठाता है। तो अभी बात है कि जब कंपनीज अपना कॉस्ट कटिंग कर रही है, हर एक कंपनी अपना पैसा बचा रही है, ऐसा कंडीशन हो गया है कि लोगों को जब पहले 5 लाख पैकेज मिलता था, आज 3 भी दे रहा है तो लोग काम करने को रेडी हो जा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन, जब मार्केट ही खराब है तो वो प्लेसमेंट देना इम्पॉसिबल ही है। तब कितना भी बोल ले कि वो लोग की प्लेसमेंट दे देंगे, मैं नहीं मानता हूँ। मैं कभी आज तक किसी को बोला नहीं कि प्लेसमेंट कंफर्म है तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये सब बोलने का आदत ही नहीं है मुझे। मैं एडटेक में रह के मैं आज तक किसी को बोला नहीं कि मतलब प्लेसमेंट कंफर्म है। अभी क्या तो रहता है कि इस हम वजह से लोग, शायद वो बोलते होंगे कि भाई प्लेस का आप गारंटी। और मैं तो जितना 3 4 महीने काम किया एज अ कंपनी, मुझे स्टार्टिंग में ठीक ही लगा, पर बाद में पता चला कि लाइक ये लोग दिन पे दिन स्टूडेंट्स एनरोल करा ही रहे हैं, लाइक कंटिन्यू, मतलब डेली नया नया बैच आ रहा है, हर महीने 10 12 बैच नया नया बैच आ रहा है। लेकिन बात है कि अभी जो फैकल्टीज वगैरह हैं कुछ बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन बात है कुछ कुछ ऐरे गैरे भी आ जाते हैं, मेंटर सेशन वगैरह कुछ होता है नहीं। बेसिकली एडटेक कंपनीज आजकल लूट ही रहे हैं, ये तो मैं देख ही रहा हूँ। तो मुझे ऐसे काम करना ही नहीं है जिसमें मेरा भी कल को नाम खराब होगा वगैरह। तो मुझे मैंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी, तो मैं अभी कोई और कंपनी में हूँ, एक अलग ही इंडस्ट्री में सीखा, जो भी है। आप। तो खाली बच्चों का प्रोग्रेशन देखना है कि वो सब टाइमली कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, बढ़िया अपना जो रिक्वायर्ड परसेंटेज वो मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं तो सेल्स में नहीं था ना, मैं ऑपरेशंस में था। तो एक चीज है कि हम लोग को ये बहुत खराब चीज है कि हम लोग को बोला कि बैचेस का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, वही तुम्हारा टारगेट है। तो इतना परसेंटेज ओवरऑल पूरे बैच का होना चाहिए अटेंड। अभी क्या करें, मेरे बैचेस जो मुझे देंगे तो वहाँ के बच्चे अगर पढ़ते नहीं है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। लाइक उसमें 5 बच्चे हैं, सिर्फ प्रशांत तो
एक तरफ से बढ़िया स्टूडेंट ही था, तो फिर क्या है कि बाकी बच्चे 70-80% बच्चे पढ़ते ही नहीं थे, तो अल्टीमेटली बैच का परफॉर्मेंस खराब ही होगा। तो फिर पढ़ते क्या क्यों नहीं होगा? थे, मतलब कि उनको वो पहले तो ये बोलते हैं कि भाई आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, कोई डिग्री नहीं रहेगी, तो भी आप टैक्स बैकग्राउंड नहीं रहेगा कि आप तो फिर वो उनको के लिए, और फिर वो देखिए दूसरा वो वो बोलते हैं। टू द पॉइंट में बात करूँ तो देखिए, कोर्स बेचने के लिए कंपनी बोलेगी ही, तो कोर्स बेचने के लिए। ये तो सरासर गलत है ना मेरे भाई। बिल्कुल गलत है। मैं थोड़ी ना इसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ ऐसे, लेकिन बात है हाँ मैंने हाँ देखा है ये चीज टेक में ना कि हाँ हम लोग की लोगों को क्या बोला इसमें, जो सेल्स पर्सन है उसका भी कुछ गलती आप उतना पूरा नहीं बोल सकते हो कि वो तो आप उसका भी मजबूरी है कि उसको बोला कि यार तेरा इतना टारगेट होगा तब तुम तेरा नौकरी रहेगा वरना नहीं रहेगा, ऐसी बात। अच्छा, मतलब तो कि उनको तो सेल्स के ये ऊपर तो कोई भी प्रेशर कम। रहता ही है। अरे सेल्स पर्सन के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है ना हमेशा, कि उसको इतना वीकली टारगेट अचीव करना है। अच्छा, कुछ भी झूठ बोल के भी कोर्स बेचो। अब बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, ये तो वही बता सकता है। मैं तो सेल्स में था कुछ टाइम पे, समझ तो में आ गया। सेल्स में जब था तो मेरा अभी मैं जो भी। आप सोचो कि एक बच्चे को झूठ बोल के आप, तो आप करेले को कितना मीठा करोगे। वो तो मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने देखा, जब इतना चीज हाँ, मैंने जब देखा, क्योंकि मैं तो ये तो सेल्स मुझे पसंद ही नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अभी हम्म, तक जब से काम कर रहा हूँ इतना टाइम हो गया, तो हम्म। मुझे इतना पता चल गया कि एडटेक कंपनी लूटते हैं और कुछ नहीं। और बस वही न्यूटन वही बात ये करना था कि न्यूटन भी लूटती है। और लूटेगी। हाँ, आपका पैसा कहाँ से आएगा आप ही सोचिए ना। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ये जो हाँ इन्होंने इनकी जो फाइनेंस कंपनी है ना, क्या कोई हाँ, फाइनेंस बोलिए। कंपनी है, हम्म। वो इन्वेस्टमेंट है ना, फाइनेंस कंपनी भी इनकी एफिलिएट ही है। इन्होंने उसको फ्लोट किया, अच्छा, ग्रूम हाँ। किया हुआ है, और उसका पैसा इन्होंने किया है, पैसा फाइनेंस है बस। हम्म। ये टाइप का है, मैं फ्रेमवर्क मैंने देखा हुआ। हम्म। तो ये है, तो मैं फिर अभी पैसे। बात है कि अभी प्रेजेंटली क्या हुआ मुझे नहीं, प्रशांत ने एडमिशन लिया, एमआई हुआ मतलब प्लेसमेंट का आ गया होगा ना, मिला कि नहीं मिला? कोई भी क्या EMI खाता है, उनको पहले बोलते हैं कि 6 महीने का कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 5 लाख मिनिमम, हम्म। तो बच्चा वो EMI उठा ले, EMI पे हम्म। लोन उठा लेता है, और 2-2 लाख 3 लाख रुपए के भी एक अकेला अर्निंग बच्चा है, उसकी फिर प्लेसमेंट लगती नहीं। प्लेसमेंट नहीं लगने के बाद है ना, वो डिप्रेशन में चला, हम्म। और ऊपर से EMI वाले भी उसको परेशान हो, फिर EMI वसूली पे आते हैं, तो फिर क्या होता है कि नहीं, मैं इसीलिए जल्द करेगी अडेक इंटरेस्ट कर। वही बात, तो ओपन स्कूल का तो बहुत ही खराब है। और भी मैं माथा ही है, फिर और 2-3 ऐसी को पीछे, तो एजुकेशन हम्म। सेक्टर में गवर्नमेंट खुद अभी गोवा गवर्नमेंट इनको एंडोर्स कर रही है, तो एजुकेशन हम्म। सेक्टर में तो ये गवर्नमेंट कुछ ये गवर्नमेंट ने एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि ये हार्वेस्ट किया है इसको, कि जो फ्रॉड चल रहा है ना, इसको खुद गवर्नमेंट एंडोर्स कर रही है। अभी देखो प्राइवेट स्कूलों में कितनी ये रहती है, क्या बोलते, फीस वगैरह रहती है, उसको रेगुलेट करने का कोई भी इनके पास ये नहीं। गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर में ये ऐसी कंपनियां चल भी रही है, धड़ल्ले से चल रही है, को पीछे से बैठ कुछ भी इनको डरी नहीं किसी भी चीज, तो सब है। धीरे धीरे हम काम कर रहे हैं। हाँ, देख। चलो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा हुआ, ये मैं पक्षत में मत, चलो ठीक है, ओके, थैंक